हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आई एम आर के सिंह। मैं आज आप लोगों को 1.2 एंड्रोक्लस एंड लायन का पाठ अपना पढ़ा रहा हूँ और इसके साथ ही आपको पहले थोड़ा होमवर्क भी दिया है, उसको भी आप करना है। पोयम का इसका भी होमवर्क आपको मिलेगा, उसे भी करना है। पहला पैसेज है, देखिए। Long, long ago there lived a kind, gentle and courteous man called Androclus. But he had a very cruel master. In those days, kings, nobles and other wealthy men used poor people as their slaves. Androclus was a slave. The slaves were forced to work for their masters. They had to do what their masters told them. They had no freedom, no rights. Even when they were unhappy with their master, they could not leave him. They were bound by law to obey their master, however wicked he might be. पहला पैसेज है, लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है। देयर लिव्ड ए काइंड, जेंटल एंड कर्टियस, एक बहुत ही दयालु, सभ्य और बहुत ही पोलाइट, विनम्र व्यक्ति था। उसका नाम था एंड्रोक्लस। बट ही हैड ए वेरी क्रूअल मास्टर, लेकिन उसका जो मालिक था वो बहुत ही निर्दयी था, बहुत ही खराब था, कह लीजिए। क्रूअल माने होता है निर्दयी, जिसके अंदर दया न हो। और इन दोज डे किंग्स, नोबल्स एंड अदर वेल्दी मैन यूज्ड पुअर पीपुल एज देयर स्लेव्स। उस समय जो राजा होते थे, जिनके पास धन दौलत होती थी, वे लोग क्या करते थे, गरीब लोगों को अपना गुलाम बना, स्लेव्स माने होता है गुलाम, लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखते थे। एंड एंड्रोक्लस वाज ए स्लेव, और एंड्रोक्लस भी बहुत अच्छा व्यक्ति होने के बावजूद भी एक गुलाम था। द स्लेव्स वेयर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर मास्टर, और जो लोग गुलाम होते थे उन्हें अपने मालिक के द्वारा बताए गए कार्यों को करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। ऐसे नहीं अपनी इच्छा से करते थे। दे वेयर फोर्स्ड, फोर्स माने उन्हें जबरदस्ती कराया जाता था कि आपको यह करना ही है, आप चाहो न चाहो, आपकी इच्छा है नहीं है उससे मतलब नहीं होता। बिकॉज यू आर ए स्लेव, आप गुलाम हो, आपको ये काम करना है बस। दे हैड टू डू व्हाट देयर मास्टर टोल्ड देम, उनके मालिक जो कहते थे उन्हें करना ही होगा, माने तुम्हें करना ही है, हैड टू डू, आपको करना ही होगा जो आपका मालिक आपसे कहता है या कहा। दे हैड नो फ्रीडम, उन्हें कोई स्वतंत्रता नहीं, नो राइट्स, कोई अधिकार नहीं होता था। एंड इवन व्हेन दे वेयर अनहैप्पी विद देयर मास्टर, आप अपने मालिक से कितने भी रुष्ट हो, आपके मालिक से या मालिक से आप वह व्यक्ति, बंदा जो गुलाम है, कितना भी उससे दुखी है, उससे असहमत है, फिर भी दे कुड नॉट लीव हिम, वे उसे छोड़ नहीं सकते। आप गुलाम हो तो आपको उसके साथ रहना है, आपको काम करना है। दे वेयर बाउंड बाय लॉ, बाउंड बाय लॉ माने बड़ा ही कठोर का नियम, बड़े ही कठोर नियम से वे बंधे होते थे। टू ओबे देयर मास्टर, अपने मालिक की बात को मानने के लिए, माने मानना ही मानना है आपको। नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं है, माने कोई बहाना नहीं चलेगा। हाउएवर विकेड ही माइट बी, कितना भी वो निर्दयी होने दो, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए आप कानूनन बाध्य हो। मालिक उनके साथ कितना भी क्रूर व्यवहार करे, फिर भी गुलाम उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए कानूनन बाध्य था। बाउंड बाय लॉ माने कानून के से बंधा हुआ था, कुछ ना नुकुर नहीं कर सकता, ना तो कर ही नहीं सकता। दूसरा पैसेज देखिए। एंड्रोक्लस डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस विकेड मास्टर, विकेड माने होता है दुष्ट, हार्टलेस माने बिना हृदय का। एंड्रोक्लस अपने मालिक को, जो कि बहुत ही निर्दयी था, बहुत ही बेकार था, दुष्ट था, हृदयहीन था, माने जिसके अंदर दयालुता नहीं थी, काइंडलेस मतलब उसके अंदर कोई दया नहीं थी, उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। हिज मास्टर स्टार्व्ड हिज स्लेव्स एंड ऑफन व्हिप्ड देम, उसका जो मालिक था एंड्रोक्लस का, जो राजा था, सम्राट था, वो अपने गुलामों को अक्सर भूखा रखता था, कोड़े से मारता था। अक्सर करते ही हैं गुलामों के साथ यह व्यवहार, जो जिनके गुलाम होते हैं वे लोग, उनके यहाँ ऐसे ही होता है, बिना भोजन के काम करवाना, मारना, ये सब चलता है। तो वैसे ही उसका मालिक भी निर्दयी था, वो
गुलामों को मारता था, भूखा, स्टार्व्ड माने भूखा रखता था, विप्ड माने उनको कोड़े से मारता था, चाबुक से दंडित करता था। इस तरह एंड्रोक्लस फेल्ट दैट इवन डेथ वाज बेटर देन सर्विंग। एंड्रोक्लस हमेशा ये सोचता था कि ऐसे सच ए मास्टर, ऐसे मालिक के साथ काम करने से तो अच्छा मर जाना है। और अक्सर ये वो विचार उसके मन में आता, अक्सर विद्रोह जैसा उसके मन में एक ये होता था कि मैं इसके यहाँ काम करने या इसके यहाँ रहने से अच्छा है, मैं यहाँ से, इससे अच्छा तो मृत्यु है, मर जाना अच्छा, इसके यहाँ रहना अच्छा नहीं है। ही केप्ट लुकिंग आउट फॉर ए गुड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी माने अवसर, गुड माने एक अच्छा अवसर वो देखने लगा वहाँ से भागने का, हटने का। एट द फर्स्ट चांस ही गॉट ही एस्केप्ड फ्रॉम द क्लचेज ऑफ हिज क्रूअल मास्टर। और पहली बार उसे एक बार अवसर मिल गया, वह अपने दुष्ट मालिक के, क्लचेज माने होता है हाथों से, उसके अंडर से, माने अपने मालिक के ये टाइट जो उसका की सिक्योरिटी थी उसके अंदर से वो भागने में सफल हो जाता है। थर्ड पैसेज है, नाउ ऑल्दो एंड्रोक्लस हैड दस रन अवे ही वाज नॉट ए कावर्ड। जबकि एंड्रोक्लस हैड 10 रन अवे, एंड्रोक्लस वहां से 10 रन अवे भाग सकता था, भाग चुका था। ही वॉज नॉट ए कावर्ड, वो बहुत डरपोक नहीं था, मतलब डरने वाला व्यक्ति नहीं था, ऐसे किसी से डरता नहीं था, वो बहुत ही फियरलेस था, मतलब भयभीत नहीं होता था, निर्भीक था, साहसी था। ही टुक शेल्टर इन ए फॉरेस्ट, वह भाग करके यहाँ से जब जाता है तो एक जंगल में शरण ले लेता है। ऐसे तो और भी कहीं भाग सकता था, लेकिन वो डरपोक नहीं था, इसलिए एक जंगल में जाकर के छुप जाता है, वहां रहने लगता है। एंड ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ वाइल्ड बीस्ट्स एंड रोम्ड द फॉरेस्ट, और जंगली जानवरों से भी उसे डर नहीं लगता था। वाइल्ड बीस्ट माने जंगली पशुओं से, अफ्रेड माने भयभीत होना। एंड ही रोम्ड द फॉरेस्ट, वो जंगल में, रोम माने इधर उधर रोमिंग करना, घूमना, इधर उधर टहलने घूमने का कार्य वो जंगल में करता था। क्या वो पहले ही कहा कि ही वॉज नॉट ए कावर्ड, वो डरपोक नहीं था। एंड ही डिड नॉट माइंड दैट ही हैड नो रूफ ओवर हिज हेड, उसे यह भी चिंता नहीं थी कि उसके सिर के ऊपर कोई छत नहीं है, कोई घर नहीं है, एकदम खुले में रहता था और जंगल में इधर उधर घूमता था निर्भीक होकर। ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज फ्री एज ए बर्ड टू गो वेर एवर ही विश्ड, उसे एक ही खुशी थी कि वेर एवर ही विश्ड, जहाँ वो चाहता, जहाँ उसकी इच्छा करती, अब वो एक पक्षी की भांति स्वतंत्र था, जहाँ चाहता था वहाँ जा सकता था, इधर से उधर घूम सकता था, अपनी इच्छा अनुसार चल सकता था। नेक्स्ट पैसेज है, वन डे एज ही वॉज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, एक दिन जब वह जंगल में इधर से उधर घूम रहा था, वॉन्डरिंग माने होता है चहलकदमी करना, भटकना, घूमना, इस तरह से। ही सडनली केम फेस टू फेस विद ए लायन, अचानक वो देखता है कि एक शेर के सामने वो टहलते टहलते आ जाता है। हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न एंड फ्ली, फ्ली माने होता है भाग जाना, रन अवे, वहां से निकल लेना। जैसे उसने शेर को देखा, उसके मन में आया कि वो यहां से भाग ले, भाग जाए यहां से बच करके, क्योंकि पता है शेर, लायन वेरी डेंजरस एनिमल, इज किंग ऑफ फॉरेस्ट, तो कुछ भी कर सकता था लायन, इसलिए वो देखा उसे और डर करके सोचा कि भाग जाऊं। बट देन ही सॉ दैट द लायन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम, फिर उसने देखा कि उसे देखकर लायन में कोई प्रतिक्रिया हुई ही नहीं, वो न तो कुछ बोला, न हिला, न डोला, कुछ नहीं। इट नाइदर ग्रोल्ड नॉर रोवर्ड, इन फैक्ट माने शेर जो था उसे देखकर न तो हिला, न तो वह गुर्राया। ग्रोल्ड माने होता है दहाड़ मारना, रोअर माने गुर्राना, तो शेर ने दोनों में से कुछ नहीं किया, न तो शेर गुर्राया, न तो शेर दहाड़ा। इन फैक्ट इट लुक्ड एट हिम पिटियसली एज इफ इट वॉज इट ग्रेट पेन, इसने देखा कि लायन जो था, शेर जो था, उसकी ओर बड़ी दया से देख रहा था, माने उसकी आंखों में एक दयनीय स्थिति थी, एक भयानक स्थिति नहीं थी, दयनीय था, मतलब दया की दृष्टि से उसकी ओर देखा। पिटियसली माने, पिटी माने होता है दया, पिटियसली माने दया के भाव से देखा, और ऐसे लग रहा था जैसे उसे बहुत भयंकर दर्द है, ग्रेट पेन माने बहुत दर्द है उसके शरीर में या उसके अंदर कहीं, तो शेर की। अगला है एंड्रोक्लस पाज्ड, पाज माने रुक जाना, एंड्रोक्लस क्या किया, वहीं रुक गया। देन ही मूव्ड वेरी कॉशसली,
फिर वो बड़े ही सावधानी पूर्वक टूवर्ड्स द लायन स्टेप बाय, एक एक कदम करके लायन की ओर बढ़ना शुरू करता है, क्योंकि जंगली जानवर है, इज वाइल्ड एनिमल, ही कैन अटैक ऑन एंड्रोक्लस, इसलिए वो बड़े सावधानी से उसकी तरफ एक एक कदम करके बढ़ाता है। द लायन मून्ड एंड हिम्पर्ड, ये धीरे धीरे लायन की ओर चलता है। शेर कराह रहा है। शेर जो है, मूंड माने होता है मेड पेनफुल साउंड, माने कराहना, दर्द से कराहता है शेर। एंड विम्पर्ड माने क्राइड पेनफुली, वो दर्द से करा उठता है, चीखता है। जैसे दर्द, किसी जानवर को दर्द हो तो उसका दर्द अलग होता है, और दहाड़ने मारने वाली जो उसके अंदर की ये होती है, बोलने की कला अलग होती है। तो मूंड एंड विम्पर्ड माने होता है वो लायन जो था वो दर्द से कराह रहा था, उससे कुछ क्राइड पेनफुली, मेड पेनफुल साउंड, माने दर्दनाक आवाज उसके अंदर से निकल रही, जैसे लग रहा था कष्ट में है, दर्द में है। व्हेन एंड्रोक्लस ड्रू नियर, जैसे एंड्रोक्लस उसके समीप पहुंचता है, द लायन लोवर्ड इट्स हेड एंड बिगेन टू लिक इट्स पा। पा माने होता है शेर का वो पंजा। तो वो क्या करता है, लिक्ड माने होता है चाटना, तो वह अपने पंजे को चाटने लगता है शेर। Then Androclus saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. तब इसका ध्यान जाता है एंड्रोक्लस का शेर के पंजे पर, और वो देखता है, जब नजदीक पहुंचता है, निकट पहुंचता है, तो देखता है शेर अपना सिर नीचे किया, पंजे को चाटने लगता। तो एंड्रोक्लस को देखा तो पंजे में घाव हो गया था और वह सूजा हुआ था। शेर का जो पंजा था, उंडेड माने घायल, घाव था उसमें, उंड माने घाव होता है, सोलन माने होता है सूजा हुआ था, उसके अंदर घाव से उसका पैर जो था वो सूज गया था। एंड्रोक्लस इतना समझ गया कि इसको तकलीफ है। आने क्लोजर लुक, और नजदीक जाता है, नजदीक से देखता है, तो एंड्रोक्लस नोटिस दैट ए बिग थॉर्न हैड पायर्स्ड वन ऑफ इन लायंस टोज, वो देखता है कि एक मोटा कांटा शेर के पंजे में घुस गया है। तौर माने कांटा, जंगली कांटे जो होते हैं, बड़े बड़े कांटे रहते हैं जंगलों में, वो उसके पंजे में घुस गया था, और उसकी वजह से शेर उसे निकाल तो पाता नहीं, क्योंकि उसके पास हाथ तो है नहीं। अब उस कांटे की वजह से, वो कांटा उसके अंदर घुसने से वो धीरे धीरे उसका पैर सूज रहा था पंजा, और वो कष्ट में था, उसे तकलीफ हो रही थी, दर्द हो रहा था। तो ये उसने देखा। सो दिस इज द काज ऑफ द लायंस डिस्ट्रेस, थॉट एंड्रोक्लस ने सोचा कि ये इसकी तकलीफ का, डिस्ट्रेस माने होता है ग्रेट पेन, बहुत तकलीफ, दर्द, कष्ट, ट्रबुल माने बहुत ही परेशानी में आने का कारण ये कांटा है। वो समझ जाता है इस बात को एंड्रोक्लस, कि शेर के पंजे में कांटा धंसा है, शेर इसलिए दुखी है, इसलिए परेशान है, इसलिए बहुत ही मुसीबत में है। एंड समनिंग ऑल द करेज, माने अपना पूरा साहस बटोरता है, अपने पूरा करेज, माने भाई शेर के पास जाना है तो साहस आपको करना पड़ेगा, तो अपने साहस को, समनिंग अप माने करेज को, साहस को इकट्ठा करता है। एंड्रोक्लस स्ट्रेच्ड हिज हैंड स्लोली टूवर्ड्स द इंजर्ड पा, और अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता, स्ट्रेच माने होता आगे बढ़ाना, आगे खींचता है अपने हाथों को, और उसके जो घायल पंजा है उसकी तरफ। ही वॉज अफ्रेड दैट द लायन वुड अटैक हिम इफ इट टच इट्स स्वॉलन पा, अब उसे ये भी डर था कि अगर वो उसके सूजे हुए या दर्द वाले पंजे को छूता है, टच करता है, तो ऐसा न हो शेर उस पर अटैक कर दे। ये भी उसके अंदर डर था, इसलिए वो बड़े सावधानी से धीरे धीरे अपने हाथों को उसके घाव वाले पंजे की ओर बढ़ा रहा था। बट द लायन सीम टू अंडरस्टैंड हिज गुड इंटेंशन, लेकिन लगता है शेर ने समझ लिया इसका इंटेंशन, इसका भाव, इसका पर्पज, उद्देश्य, कि ये क्यों मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, क्या चाहता है। ऐसा समझकर शेर शांत था, और ये धीरे धीरे अपने हाथ को बढ़ाता है उसके पास। अगला है, एंड्रोक्लस टुक द पा इन हिज लेफ्ट हैंड डेप्टली, बड़े सावधान, डेप्टली माने होता है स्किलफुल, जैसे कोई जानकार व्यक्ति होता है, ऐसे एंड्रोक्लस क्या करता है, अपने हाथ को बड़े ही सावधानी पूर्वक उसके पंजे तक ले जाता है,
एंड्रोक्लस टुक द पा इन हिज लेफ्ट, अपने बाएं हाथ से उसके पंजे को पकड़ता है, सावधानी से, जल्दी से और बहुत ही सावधानी पूर्वक पकड़ता है। एंड ही पुल्ड आउट द थॉर्न, और बड़े ही सावधानी पूर्वक उसके कांटे को खींच लेता, निकाल देता है। देन टीयरिंग ए पीस ऑफ हिज ओन क्लॉथिंग, टीयरिंग मैंने फाड़ना, फिर अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ता है, अपने शरीर, अपने जो उसके पास कपड़े होते हैं उसका। द काइंड मैन बाउंड अप द लायंस इंजर्ड पा, और वह जो दयालु व्यक्ति है माने एंड्रोक्लस है, वह उसके पंजे को उस कपड़े से अच्छे से बांध देता है। टू हिज सरप्राइज एंड वंडर द लायन देन लिक्ड हिज आर्म, और जैसा कि उसे बड़ा आश्चर्य होता है, शेर उसके भुजाओं को चाटने लगता है। लिक्ड माने चाटना होता है, माने जानवर जब खुश होते हैं तो ऐसा करते हैं। लिकिंग माने वो धीरे धीरे उस अपनी जीभ से उसके पंजे हाथ को चाटता है। एंड एज इफ टू शो ग्रेटिट्यूड, जैसे वो अपना एक तरह से उसके प्रति आभार व्यक्त कर रहा हो कि आपने मेरे लिए ऐसा कार्य किया है, आपने मेरी जान बचाई है, आपने मेरे पंजे में से ये कांटा निकाला है। एंड्रोक्लस रिमेन्ड विद द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन, एंड्रोक्लस उस लायन के साथ रह जाता है जब तक कि वो चलने नहीं लगता। माने शेर जब तक चलने लायक नहीं होता तब तक लायन उसके, क्योंकि उसका पंजा घायल है, तो शेर के साथ ही वो रहने लगता है एंड्रोक्लस। He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast, और ये जो हेल्पलेस माने जो असहाय बीस्ट है, पशु है, शेर है, ये जंगल में जाता है एंड्रोक्लस और वहाँ जानवरों को मारता है, खाना लाता है, और इस जानवर, क्योंकि शेर जा नहीं सकता कहीं, घायल है, तो उसे भी खिलाता है और अपने भी खाता है। एवरी डे ही वुड क्लीन एंड ड्रेस अप द लायंस वुंड, प्रतिदिन वह लायन के घाव को साफ सफाई करता है, ड्रेसिंग करता है, माने जो कुछ है, उस दवा तो जंगल में है नहीं, लेकिन अपने कपड़े को फाड़ता है, साफ सुफ करके उसके घाव को पर लगाता है, कुछ ऐसा। सून द लायन वॉज एबल टू मूव अबाउट, और जल्द ही लायन का वो घाव ठीक हो जाता है और वो धीरे धीरे चलने लगता है। मेनी टाइम्स इट फॉलोड एंड्रोक्लस वेन एवर ही वेंट, बहुत बार वो एंड्रोक्लस के पीछे पीछे चलता है, जब एंड्रोक्लस जाता है तो ये भी चल देता है। तो एंड्रोक्लस जहाँ भी जाएगा लायन उसके साथ जाता, मैंने दोनों मित्र की तरह घूमने लगे। And in the meanwhile, Androclus' master had complained to the authorities that his slave Androclus had run away. और तब तक इसी बीच क्या होता है, एंड्रोक्लस यहाँ जंगल में इसके साथ, लायन के साथ रह रहा है। तभी जो अथॉरिटी है उसने कंप्लेन किया राजा के पास, जो उसका मेन ये था, इसका जो मालिक था मास्टर के पास, कि एक गुलाम, एंड्रोक्लस नाम का गुलाम, वो भाग चुका है यहाँ से। सोल्जर्स वेयर सेंट इन ऑल डायरेक्शंस टू कैप्चर एंड्रोक्लस, और सैनिकों को एंड्रोक्लस को ढूंढने के लिए सभी दिशाओं में भेज दिया जाता है, जाओ उसे पकड़ लाओ। दे सर्च्ड फॉर हिम हाई एंड लो बट कुड नॉट फाइंड हिम, वे यहाँ वहाँ नीचे ऊपर सब जगह उसे ढूंढते हैं, चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन वे उसे पाते नहीं हैं। एट लास्ट दे केम टू द फॉरेस्ट वेयर एंड्रोक्लस लिव्ड, फिर अंत में वे जंगल में आते हैं, जंगल में ढूंढते हैं तो एंड्रोक्लस उन्हें मिल जाता है। इट सो हैपेंड दैट एंड्रोक्लस हैड गॉन out alone that day while the lion rested near the cave, संजोग उस दिन का ऐसा था कि एंड्रोक्लस अकेले ही बाहर गया था और लायन जो था, शेर जो था, वो अकेले ही अपनी गुफा में आराम कर रहा था। एंड बोथ ऑफ देम फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द सोल्जर्स, दोनों अकेले एक एक करके एंड्रोक्लस और लायन दोनों सैनिकों के हाथ लग जाते हैं, दोनों पकड़े जाते हैं। द सोल्जर्स टुक देम बैक टू द सिटी, फिर जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, वे उन दोनों को पकड़कर शहर ले आते हैं, माने मालिक के पास, राजा के पास ले आते हैं। दे पुट एंड्रोक्लस इन द चेन्स इन द प्रिजन, फिर वे उसे एंड्रोक्लस को एक चैन लगा करके, बांध करके, जैसे कैदियों को बांधा जाता है ऐसे बांध करके जेल में डाल देते हैं। लायन वाज केज्ड, और लायन को, शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। इन दोज डेज पीपुल हु वेयर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ ए सीरियस क्राइम वेयर फेड टू वाइल्ड बीस्ट्स एज पनिशमेंट, उस समय ऐसी व्यवस्था थी कि जो व्यक्ति कोई भी सीरियस क्राइम करता था, और एक गुलाम का भागना भी सीरियस क्राइम ही माना जाता था उस समय, तो उसे भूखे जानवरों का भोजन बना करके दंडित किया जाता था, कि भूखे जानवर के सामने डाला जाता था जिससे कि वो उसे खा जाए और मार डाले, इस तरह से उसे फेंका जाता था।
इसे भी बंदी बनाया जाता था, भूखा जानवर भी रखा जाता था, दोनों को फिर आमने सामने कर दिया जाता था कि जानवर उसे मारकर खा जाए। इस तरह से दंडित किया जाता, उसे दंड दिया जाता था, भूखे जानवर के सामने डाल करके उसका भोजन बना दिया जाता था। रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वाज ए वेरी सीरियस क्राइम एट द, और वही बताया कि उस समय मालिक के पास से भाग जाना एक गुलाम के लिए बहुत बड़ा क्राइम माना जाता था। ऐसा ही क्राइम इसका भी हुआ। Therefore Androclus too was to be thrown to the wild beasts, और इसलिए एंड्रोक्लस को भी उस भूखे जानवर के सामने फेंका जाना तय था। उसको भी यही दंड निश्चित हुआ, ये भूखे जानवर के सामने इसको फेंक दिया जाए और ये जानवर इसको खा जाए, क्योंकि इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। अगला पैसेज है ऑन द अपॉइंटेड डे, माने एक डेट निश्चित किया जाता था कि किस दिन ऐसा होगा, एक तमाशा जैसा होता था। द एम्परर अराइव्ड एट द सर्कस एंड टुक हिज प्लेस, राजा अपने सीट पर आता है, बैठता है, तमाम चारों ओर पब्लिक खड़ी होती है, सर्कस होता देखने के लिए तमाशा, सब लोग आ जाते हैं और बहुत भीड़ हो जाती है। द क्राउड्स चीयर्ड लाउडली, क्राउड जो है, जो भीड़ जुटती है, जनता जो आती है राज्य की, वो चीयर्ड लाउडली, जोर जोर से चीयर्ड कर रही, चिल्ला रही है। एंड द ट्रम्पेट्स ब्लू एंड ट्रम्पेट एंड एंड्रोक्लस वाज ब्रॉट इनटू द एरेना, वो जो ग्राउंड होता है बीच में, जहां पर चारों तरफ पब्लिक खड़ी है, राजा का सिंहासन, वहां बैठा हुआ है राजा, और बीच में जो जगह है जनसमूह के बीच में, पब्लिक खूब हर्षोल्लास में चिल्ला रही है, और जो तुरही वादक हैं, ट्रम्पेट माने जो बजाते हैं, तुरही बजाने वाले जो हैं, राजा के अगल खड़े रहते हैं, बीच में रास्ते में बजाते हैं जोर जोर से, वे लोग अपनी तुरही को बजा रहे हैं। और इसके बाद एंड्रोक्लस को मल्लभूमि में लाया जाता है, माने द्वंद्व युद्ध के लिए एंड्रोक्लस को वहां पर लाया जाता है, उसकी जंजीरें खोल दी जाती हैं। इट हैड बीन केप्ट, हाँ, एरेना एंड द चेन्स वेयर अनबाउंड, उसकी जो चैन है, उसका जो उसको जिससे बांधा गया रहता है उसे अनबाउंड माने खोल दिया जाता है। ही फेल्ट वीक एंड डिसमेड, डिसमेड माने सैड, दुखी, वीक माने कमजोर, उसे बांध कर बिना भोजन के रखा है। उधर लायन को भी, शेर को भी बिना भोजन का, और एंड्रोक्लस को भी बिना भोजन का रखा जाता है, जिससे इसके बाद ताकत न रहे लड़ने की। तो दोनों को एकदम, शेर को भूखा इसलिए रखते हैं कि वो देखते ही सामने वाले पर टूट पड़े, और इसको भी भूखा इसलिए रखा जाता है, गुलाम को या जो भी सजा याफ्ता व्यक्ति है, कि इसमें इतना साहस, इतना ताकत न हो कि उससे लड़ सके। तो वो बड़ा ही, क्योंकि वो जान गया था, कमज़ोर हो गया था और बहुत ही दुखी हो गया था, क्योंकि उसे मालूम था शेर के सामने जाना मतलब वो मार ही डालेगा। ही वॉज सर्टेन दैट दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, वो जान गया था, निश्चित हो गया था, निश्चिंत हो गया था कि यह उसके जीवन का अंतिम दिन है, आज उसे मरना ही है। अगला है एट द अपोजिट एंड ए गेट वाज रेज्ड एंड ए फिरोसियस लायन वाज रिलीज्ड इनटू द एरेना। और होता क्या है, अगले जो सामने जो है नियत विपरीत छोर का दरवाजा खोल दिया गया, और उसमें से खूंखार शेर उस अखाड़े में, मल्लभूमि में छोड़ा जाता है। एरेना माने वही अखाड़ा या मल्लभूमि जहां लड़ाई होनी है। फिरोसियस माने एकदम खूंखार, लायन शेर को छोड़ दिया जाता है। इट हैड बीन केप्ट हंग्री टू मेक इट मोर फिरोसियस, माने लायन को इतना भूखा रखा जाता है कि वह एकदम से भयंकर हो जाए, वाइल्ड एंड डेंजरस, एकदम से मतलब किसी को खाने के लिए एकदम खतरनाक हो जाए, और जंगली की तरह टूट पड़े, जंगली जानवर होता ही है। तो एकदम उसे भूखा रख करके इस प्रकार रखा जाता है कि वह सामने वाले पर टूट पड़े और तुरंत उसे मार डाले, इस तरह से उसे रखा गया था। एंड्रोक्लस वाज फिल्ड विद फियर, जैसे ही वो भयंकर शेर गरजते हुए आगे बढ़ता है, वैसे ही एंड्रोक्लस डर जाता है, भय से एकदम भर जाता है। बट ही पुट अप ए ब्रेव फ्रंट, लेकिन वो सामने साहस के साथ खड़ा रहता है। द लायन सा एंड्रोक्लस एंड रश टुवर्ड्स हिम, शेर जो है वो एंड्रोक्लस को देखता है और उसकी ओर तेजी से भागता है। बाउंडिंग एंड रोअरिंग, माने जोर जोर से गुर्राते हुए वो उसकी ओर बढ़ता है।
शेर जैसे ही एंड्रोक्लस को देखता है उसकी ओर दहाड़ मारते हुए उसकी ओर आगे की ओर बढ़ने लगता है। मतलब एक तरह से झपट्टा मारने के लिए, उसे पकड़ करके अपने पंजों में दबोचने के लिए तेजी से आगे की ओर घुर्राते हुए जाता है। बट सडनली इट स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक्स, लेकिन अचानक वो अब भागते हुए रास्ते में ही वो रुक जाता है। देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड, थोड़ा दूर घुर्राते हुए जाता है उसे दबोचने के हिसाब से, लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर जाता है वो रुक जाता है और बहुत धीरे धीरे चलने लगता है आगे। ऑल इट्स रेस सीम टू हैव मेल्टेड, उसका जो गुस्सा होता है, जो क्रोध होता है, ऐसे लगता है जैसे मेल्ट माने पिघल गया। इतना क्रोध में था वो भूखा शेर, लेकिन धीरे धीरे ऐसे लगता है वह शांत हो जाता है, उसका सारा क्रोध समाप्त हो जाता है। एंड्रोकुलस saw this too, एंड्रोकुलस ने भी ये देखा कि शेर जो इतना क्रोधित होकर इतना गुस्से से मेरी ओर आ रहा था वो एकदम शांत क्यों हो गया। ईच फ्रेंड्स रिकॉग्नाइज द अदर, और दोनों मित्रों ने एक दूसरे को पहचान लिया। शेर ने एंड्रोकुलस को पहचान लिया, एंड्रोकुलस ने शेर को पहचान लिया। टू एवरीवन्स अमेजमेंट द लायन बाउंडेड टुवर्ड्स एंड्रोकुलस अगेन, but when it reached him it began to purr and rub its nose against him. सभी हैरान रह गए, राजा सहित सभी दर्शक इस दृश्य को देखकर चकित हो जाते हैं। एवरीवन अमेजमेंट माने हर कोई चकित रह जाता है। लायन बाउंडेड टुवर्ड्स एंड्रोकुलस अगेन, वो फिर एंड्रोकुलस की ओर जाता है और बट वेन ही रीच्ड हिम, जब वो वहां पहुंच जाता है, इट बिगेन टू पर एंड रब इट्स नोज अगेंस्ट हिम, तो देखता है कि वो जो शेर है वो अपनी नाक रगड़ते हुए, जैसे अंगों को रगड़ता है, अपनी नाक उसके अंगों माने अपनी नाक को एंड्रोकुलस के शरीर पर जाकर रगड़ने लगता है। और एंड्रोकुलस ने शेर को गले लगा लिया और खुशी से खुलकर एंड्रोकुलस ने भी उसे देखा। एंड्रोकुलस भी ये जो शेर उसके पास पहुंचता है, अपनी नाक उसके शरीर पर रगड़ने लगता है। एंड्रोकुलस हग्ड द लायन, एंड्रोकुलस उसे हग्ड माने होता है गले लगा लेना। एंड्रोकुलस उसे गले लगाता है। एंड वेप्ट विथ रिलीफ एंड जॉय, और बहुत खुल करके रोने लगता है, प्रसन्नता से रोने लगता है। द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्परर वॉच्ड दिस टेंडर साइट इन ग्रेट वंडर। अब जितने वहां पर दर्शक हैं, राजा, सभी चकित होकर यह देखने लगते हैं यह दृश्य। अरे ऐसा कैसे हो गया, एक भूखा शेर एंड्रोकुलस के शरीर पे अपनी नाक रगड़ रहा है, अपनी पूंछें हिला रहा है, उससे प्यार कर रहा है, उस पर अटैक नहीं कर रहा है। इससे उनको बड़ा आश्चर्य होता है। एंड पीपुल बिगेन टू चीयर एंड्रोकुलस एंड आस्क्ड फॉर हिज रिलीज। अब लोगों ने एंड्रोकुलस की जय जयकार करने लगते हैं लोग, और राजा से मांग करते हैं कि एंड्रोकुलस को छोड़ दिया जाए। द एम्परर आस्क्ड एंड्रोकुलस द एक्सप्लेन द लायंस स्ट्रेंज बिहेवियर। राजा को भी आश्चर्य हुआ रहता है, करे इतना भूखा शेर इसके पास जाकर के अपनी नाक रगड़ता है, अपनी पूंछें हिलाता है, तो कारण क्या है। तो राजा ने एंड्रोकुलस से कहा तुम एक काम करो, इस विचित्र व्यवहार के लिए, शेर का जो लायंस स्ट्रेंज बिहेवियर, शेर का जो विचित्र व्यवहार देखा राजा ने, कहा इसके बारे में बताओ, ये क्या रहस्य है, ऐसा क्यों हुआ। एक भूखा शेर इतने दिन से भूखा रखा और तुमको देखकर इसने तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं किया, उल्टा तुम नाक रगड़ने लगा, माने तुम्हारे गले लगकर रोने लगा। मतलब व्हेन ही हर्ड द होल स्टोरी, जैसा जंगल में हुआ था पहले बताया है कि घायल पंजे में कांटा था, उसको निकालता है, मरहम पट्टी करता है, तो लायन अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उस पर अटैक नहीं करता बल्कि उसके गले लग जाता है। ही हर्ड द होल स्टोरी, राजा को पूरी कहानी एंड्रोकुलस सुनाता है। द एम्परर वाज आल्सो मूव्ड बाय द ग्रेटिट्यूड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन मैन एंड बीस्ट। राजा भी के अंदर भी, मूव्ड बाय माने होता है बहुत ही हैव स्ट्रांग फीलिंग, राजा के अंदर एक बहुत ही गहरी यह बात लगती है कि एक मनुष्य और एक जानवर की दोस्ती इतनी ज़्यादा, माने एक जानवर इतना एहसानमंद हो सकता है, पशु के बीच मतलब इतनी कृतज्ञता, मित्रता, इस अनोखे रिश्ते से राजा एकदम अभिभूत हो गया, मूड में बहुत अभिभूत खुश हो गया। He ordered that Androclus should be set free
और खुश होकर उसने कहा एंड्रोक्लस को छोड़ दिया जाए, इसे फ्री कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए, जाने दिया जाए। ही वुड नो लॉन्गर बी ए स्लेव, अब यह गुलाम नहीं रहेगा, इसे गुलाम नहीं बनाया जाएगा, अब इसे छोड़ दिया जाएगा, स्वतंत्र अपना जीवन जिएगा। अंतिम पैराग्राफ है, व्हेन द एम्परर आस्क्ड एंड्रोक्लस व्हाट अदर रिवार्ड ही वुड लाइक, जब एंड्रोक्लस से राजा ने पूछा कि और तुम्हें क्या चाहिए, तुम और एक कोई चीज़ चाहो तो मुझसे मांग सकते हो, तो एंड्रोक्लस रिप्लाइड दैट ही डिड वांट एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ बट ही वांटेड द लायन टू बी सेट फ्री टू। एंड्रोक्लस ने कहा, राजन, ही डिड नॉट वांट एनीथिंग फॉर, वो उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, राजा से कुछ भी मांग सकता था, लेकिन कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि इस शेर को भी मेरे साथ रिहा कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। राजा उसकी बात मान लेता है। एंड द टू फ्रेंड्स वेंट बैक टू द फॉरेस्ट टू लिव ए फ्री लाइफ, और दोनों मित्र जंगल में चले जाते हैं और एक मुक्त जीवन जीने के लिए, स्वतंत्र जीवन जीने के लिए दोनों जंगल में चले जाते हैं और ये भी फ्री हो जाता है। एंड्रोक्लस भी राजा के चंगुल से छूट जाता है, गुलामी स्लेव से, उसकी जो स्लेवरी होती है गुलामी, उससे छूट जाता है, और जो लायन भी बंदी बना था लायन को भी छुड़वा लेता है। तो दोनों जंगल में जाकर आराम से रहने लगते हैं। तो बच्चों, इस पाठ को अच्छे से पढ़ना, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, वो बाद में आपको देंगे, उन्हें भी आपको करना है। पैसेज आता है परीक्षा में, तो पैसेज आपको तैयार करने हैं। 2 पैसेज आपको इसके कम से कम लिखने होंगे और याद करने होंगे परीक्षा में, उसके आंसर्स लिखने के लिए कम से कम 2, इसे तो आप पूरा करना होगा जो भी उसमें है। बाद में मैं इसका होमवर्क भी आपको भेजता हूँ, आप अच्छे से इसकी पढ़ाई करके तैयार करके जैसा मैंने बताया वैसा आप रखेंगे।